पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। आरएसएस भी पूरी तरह से तैयारी में जुट चुकी है। कहा जा रहा है कि बीजेपी को इस बार ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जिताकर ही आरएसएस दम लेगी। बिहार में आरएसएस पूरा दम लगा दी है अपना। कई तरह की तैयारियां आरएसएस के तरफ से किया जा रहा है। सर, क्या कुछ पूरी खबर है, क्या कुछ तैयारी है आरएसएस की बिहार चुनाव को लेकर? देखो, यह कोई पहली बार नहीं है कि आरएसएस मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको शॉर्ट में संघ भी कहते हैं, कि अपना ताकत लगाई हो, दम लगाई हो। मतलब ताकत लगाने की बात इसलिए भी समझना जरूरी है, जो हमारे दर्शक हैं समझते ही होंगे, नहीं समझते होंगे तो थोड़ा सा हम बता देते हैं एक दो लाइन में। संघ यह कहती है कि हम सांस्कृतिक संगठन हैं। वाकई में आरएसएस एक सांस्कृतिक संगठन ही है, लेकिन उसके जो हैंड हैं वो हर क्षेत्र में है। अब जैसे राजनीति की बात हो गई तो बीजेपी है, छात्रों के बीच काम करना है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, जिसको एबीवीपी कहा जाता है। मेडिकल के क्षेत्र में भी है, वनवासी कल्याण के क्षेत्र में भी है। तो अलग अलग सेक्टर में संघ के काम जो हैं चल रहे हैं, और कुछ आज शुरू हुआ ऐसा नहीं है, लंबे वर्षों से ये काम चल रहा है। अब ये है कि पहले भी अच्छा आज जिस पायदान पे करिश्मा भाजपा बिहार में दिखती है, क्योंकि करिश्मा कह रही है कि बिहार में जो चुनाव है विधानसभा का चुनाव, करिश्मा का यह कहना है कि बिहार में बड़ा खेला हो सकता है। इसलिए हम लोग बता रहे हैं कि पहले भी अगर जैसे कि सुशील मोदी, नंद किशोर यादव, ऐसे लोग जो फलक पे यहाँ पे दिखे बिहार बीजेपी में, तो ये क्या है, ये सब कहीं ना कहीं संघ से के लोग के तैयार किए हुए लोग हैं। तो पुराना है, ये कोई नई बात नहीं है कि इसी बार रणनीति बन रही है और आरएसएस जो है मैदान में कूद गई है, ऐसा नहीं है। चलिए अब हम बिहार की बात को आएंगे, लेकिन थोड़ा सा और पहले बता देते हैं कैसे कि आप सबों को त्रिपुरा याद होगा, वाम दल की सरकार थी वहाँ पर। तो क्या ऐसे वहाँ पे पलट गई सरकार? क्या ऐसे भाजपा की वहाँ सरकार बनी? नहीं, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मतलब आरएसएस की बड़ी भूमिका रही है। क्या पश्चिम बंगाल में आज जितनी भी मजबूत दिख रही है बीजेपी, ममता बनर्जी के सामने, कांग्रेस के सामने, वाम दल के सामने, तो क्या ऐसे वहाँ पर बीजेपी मजबूत हो गई है? नहीं, वहाँ पर इन सब चीज़ों के पीछे आरएसएस का हाथ है। और हम बिहार का भी बता दिया आपको। अगर सुशील मोदी और जो तमाम बड़े नेता, सुशील मोदी अब हमारे बीच नहीं है, चाहे नंद किशोर यादव हों, नवीन सिन्हा हो, जिनके पुत्र अभी मंत्री हैं, नितिन नवीन, तो ऐसे नहीं हुआ था। इस सब के पीछे संघ, हम शुरुआत में कह चुके हैं कि संघ सांस्कृतिक संगठन ही है, लेकिन उसके काम जो है अलग अलग क्षेत्रों में चल रहे हैं, अलग अलग लोग लगे हुए हैं। उसकी मॉनिटरिंग संघ के द्वारा की जाती है और समय समय पर सुझाव भी दिया जाता है, यह भी बात है। और तो इस बार तो जैसे अब चर्चा हो रही है, तो देखिए त्रिपुरा में भी उसका बड़ा योगदान, पश्चिम बंगाल में भी बड़ा योगदान। इसका अगर हाल फिलहाल की बात करेंगे तो हरियाणा चुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव में, और अभी तुरंत अगर बात करेंगे तो दिल्ली विधानसभा का चुनाव। तो दिल्ली विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें आपको मतलब उल्लेखनीय है कि वहाँ पर एक कैंपेन चलाया गया संघ के द्वारा, और उस कैंपेन का नाम दिया गया त्रिदेव। और उस त्रिदेव में 3 लोग थे उस टीम में। मतलब उस टीम में एक जो है युवा, एक महिला और एक प्रौढ़ मतलब परिपक्व व्यक्ति थे, और उन लोगों के नीचे 10-10 व्यक्ति हुआ करते। इस तरह से वहाँ पे कैंपेन जो है संघ के द्वारा चलाया गया। अभी जो दिल्ली में हुआ है, और दिल्ली का परिणाम सब लोग जान ही रहे हैं कि क्या परिणाम हुआ, कैसे चारों खाने चित हो गए अरविंद केजरीवाल। तो संघ की ये ताकत है। अब बहुत लोगों के मन में सवाल आएगा, तब फिर ये सांस्कृतिक संगठन कैसे रह गया आरएसएस? अब वो समझिए,
जो त्रिदेव का फार्मूला हुआ, क्योंकि अब यहाँ कहा जा रहा है कि यहाँ दिल्ली में त्रिदेव का फार्मूला लागू हुआ, तो बिहार में त्रिशूल वाला फार्मूला लागू हुआ। तो त्रिशूल को समझने से पहले त्रिदेव समझा ही दिए हैं, और सांस्कृतिक संगठन इसलिए है, इसी माध्यम से आप त्रिशूल भी बिहार का समझ जाएंगे कि संघ के लोग जो हैं आपको कभी नहीं कहते हैं, बीजेपी की चर्चा नहीं करते हैं। यही ताकत है, यही रणनीति है, यही शैली है काम करने की। वो बीजेपी की चर्चा करते ही नहीं है, उनका एक अपना तरीका होता है। अब तरीका कैसे होता है वह समझिए, क्योंकि ये सब चीज़ बिहार में शुरू हो चुका है, इसलिए उन चीज़ों को समझना पड़ेगा। क्या होता है कि जिनको जिम्मेदारी दी जाती है वो घर घर संपर्क करते हैं, घर घर जाते हैं, सब बात आपसे करेंगे लेकिन राजनीति की बात नहीं करेंगे। आपके दुख की बात करेंगे, आपके सुख की बात करेंगे, आपके पसंद की बात करेंगे, आपके नापसंद की बात करेंगे, लेकिन बीजेपी को वोट दीजिए यह नहीं कहते हैं, लेकिन काम इसी में हो जाता है। ये फार्मूला महाराष्ट्र में भी हुआ, ये फार्मूला हम कह रहे हैं त्रिपुरा से शुरू कर रहे हैं, त्रिपुरा में भी हुआ था, पश्चिम बंगाल में भी हुआ था, और बिहार में भी हो चुका है, कई दफ़े हो चुका है। कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं। तो जब हम राजनीति की बात ही आपसे नहीं करेंगे तो फिर हम राजनीतिक काम कहाँ कर रहे हैं? इसीलिए हम कह रहे हैं कि संघ एक सांस्कृतिक संगठन है। ठीक है, हम संक्षेप में, बहुत व्याख्या इसकी हो सकती है, बहुत घंटों मैं भी अपनी बात रख सकता हूँ आप लोगों के समक्ष, लेकिन बस हम सिंपल एक दो लाइन में बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही चीज़ दिल्ली में अभी हाल फिलहाल में हुई है। तो इससे क्या चीज़ें हो जाती है करिश्मा? बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। आपके पसंद की हमने बात कर ली, आपके नापसंद की बात कर ली, मतलब आपसे हमने सर्वे कर लिया, आपका दुख सुख हमने जान लिया। तो इससे एक आंकड़ा निकल के आ जाता है कि हाँ, क्या परेशानी क्या है, कहाँ दिक्कतें आ रही हैं। हमने कुछ नहीं कहा आपसे, हमने कोई फॉर्म नहीं भरवाया आपसे, लेकिन एकदम जमीन इससे नीचे की और क्या बात हो सकती है कि हम घर घर जाते हैं, आपसे चाय पीते हैं, आपसे आपका नाश्ता करते हैं, आपके साथ खाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, और एकदम इससे ज़मीनी सर्वे और क्या हो सकता है। ठीक, तो त्रिशूल में यहाँ यही होने जा रहा है। मतलब 3 ऐसे मुद्दे हैं जिसको संघ चाहती है कि ढूंढे। अच्छा, हम 2014 की बात करते हैं, जब प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी, उस समय में भी ये हुआ था। 2015 का जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस समय में भी हुआ था। और संघ को पहले से मालूम रहता है कि बीजेपी कितनी सफलता हासिल कर पाएगी। उसमें 2-4 सीट का ही ये अंतर आता है, जहाँ तक जितनी मेरे पास जानकारी है। तो इसी तरह का सर्वे जो है संघ करने जा रही है, और इसको लेकर काम शुरू हो गया है। अब हम थोड़ा सा जो त्रिशूल होगा उसके बारे में कि आखिर सर्वे किन किन पॉइंट पे चल रहा है। जो सर्वे होगा त्रिशूल के तहत, उसमें है कि सर्वे के जरिए नाराज वोटरों और प्रमुख मुद्दों की पहचान करना है। और दूसरा पॉइंट कहें, बिंदु कहें, तो यह होगा कि यह पता लगाना है कि कौन सा मुद्दा सबसे ज़्यादा प्रभावी है। तीसरा जो बिंदु होगा वो होगा कि कौन सा मुद्दा बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद होगा और कौन सा नुकसानदेह होगा। यही 3 बिंदु है जिससे सारा का सारा आंकड़ा इकट्ठा हो जाएगा। ये हो गया। अब इसमें एक चीज़ और समझने की बात है, अगर संघ की ताकत की हम बात करेंगे तो संघ में कैसे काम होता है और कैसे ज़मीनी चीज़ें वहाँ तक पहुँचती है, थोड़ा इसको भी समझना चाहिए। पूरे बिहार में 1500 शाखाएँ लगती हैं। शाखाएँ क्या हैं? शाखा जो है वो आरएसएस का एक केंद्र बिंदु होता है, जहाँ संघ और उससे सहमत लोग पहुँचते हैं। और संघ भी एक अनमोल, मतलब एक अनमोल तरीका है उसका, जिसको समझना बहुत ये है, क्योंकि जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था तो उस समय में जब मालूम हुआ कि इस आंदोलन में संघ की बड़ी भूमिका है, तो अभी नाम बोलना ठीक नहीं है, एक बड़े नेता ने कहा कि अच्छा, वही शाखा जिसके अगर हम पार्क में जाते हैं तो उस शाखा पे तो 1-2 लोग दिखते हैं, तो ये 1-2 लोगों वाले की इतनी ताकत है। और बाद में क्या होता है आप सब जानते ही हैं कि राम मंदिर का निर्माण हो गया अयोध्या में।
तो लोगों को दिखता नहीं है, समझ में नहीं आता है, लेकिन उसका असर बहुत जो है गहरा पड़ता है। तो तकरीबन 1500 शाखाएं बिहार में अभी चल रही हैं। और बिहार को अगर समझना है तो ऐसे समझ सकते हैं कि बिहार में 2 केंद्र बिंदु हैं। दक्षिण बिहार के लिए पटना केंद्र बिंदु है एक, और जो उत्तरी बिहार है उसके लिए मुजफ्फरपुर आरएसएस का केंद्र बिंदु है, मतलब वहाँ हेड ऑफिस है, वहीं से सब चीज़ें संचालित होती हैं। अब क्या है कि जो 1500 शाखाएं हैं, तो जो आपको पार्क में लोग दिख जाते होंगे यदा कदा संघ के लोग, तो वो हो गया। कुछ है इनविजिबल, अदृश्य भी शाखाएं हैं। और अदृश्य जो शाखाएं हैं करिश्मा, वो है कि उनका एक मिलन कार्यक्रम होता है, जैसे साप्ताहिक मिलन, मासिक मिलन। और जो शाखाएं हैं वो एक दैनिक भी है, जो सुबह शाम शाखाएं लगती हैं। वहाँ आप देखें कि बच्चे खेलते रहते हैं, कबड्डी और तमाम जो नेशनल गेम्स हैं, भारतीय खेल जो हैं वो खेलते रहते हैं। कभी गीत गाते हुए आपको मिल जाएंगे। तो जो जैसे मासिक है और या फिर साप्ताहिक है, उसमें जो प्रोफेशनल लोग हैं वो लोग इसमें जुटते हैं, जिनके पास वक्त नहीं है। और ये लोग भी जब जुटते हैं आपस में, तो वहाँ से भी आंकड़े निकलते हैं। और जो समाज की दिक्कतें हैं, समाज के जो मुद्दे हैं, जो ज्वलंत इशू हैं, वो सब यहाँ से छन कर आते हैं। तो बता दिए कि 1500 शाखाएं जो है बिहार में अभी फ़िलहाल है। अब क्या है, टास्क है संघ में कि इस शाखा की जो संख्या है वो बढ़ानी है। और मार्च में एक बड़ी मीटिंग भी होने वाली है संघ की, जिसमें प्रांत के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं इसके, वो इसमें शामिल होंगे। अब इसमें ये सवाल है कि फिर इसको, इन आंकड़ों को और इन चीज़ों को क्या करेगी, कैसे क्या करेगी। इस सर्वे के माध्यम से कई जो बातें निकलेंगी, उसमें तलवार भी लटकेगी। तो तलवार किस पे लटकेगी, तो बहुत सारे बीजेपी के विधायकों पर तलवार लटकेगी। अगर उन्होंने अच्छे काम नहीं किए होंगे तो इस फीडबैक में आएगा, और आएगा तो हो सकता है कि उनका पत्ता साफ हो जाए। पत्ता साफ हो जाए मतलब ये है कहने का कि उनके टिकट कट जाए, तो ये भी बात है। तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर छन करके आएंगी। अच्छा, इन चीज़ों से क्या होता है, अब क्या होगा कि ये जब आंकड़े जुटेंगे, जब सर्वे हो जाएगा, तो इस रिपोर्ट पर बातचीत होगी इस प्रांतीय मीटिंग में। और इसका फिर जो है ये तमाम बातें कहाँ पहुँचेंगी, तो भाजपा के आला कमान के पास पहुँचेंगी कि बिहार में ज़मीनी बात ये है, आप यहाँ पे इतने मजबूत हैं, आप यहाँ पे इतने कमज़ोर हैं, आपके ये विधायक काम लायक नहीं हैं, इन्होंने ये काम किए हैं, ये काम किए हैं, और इस मुद्दे पे आगे बढ़ते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। अगर इस मुद्दा को एडॉप्ट करती है भाजपा तो उसको फ़ायदा हो सकता है। तो ये होता है। फिर आगे भाजपा उसके अनुसार जो है अपनी रणनीति बनाती है कि आखिर उसको चुनाव लड़ना कैसे है और कैसे आगे बढ़ना है, किन किन मुद्दों को उठाना है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि आरएसएस, अगर ये सर्वे होता है और तमाम बातें निकलती हैं, तो बिहार के चुनाव में जो है एक बड़ा खेला भी हो सकता है। और बड़ा खेला का मतलब ये कहना है कि बहुत सारे लोगों का जो है चुनावी टिकट कट जाएगा। तो अगर टिकट कट जाता है तो बड़ा खेला तो होगा ही होगा। तो यही है संघ की तैयारी। और ये कोई, हम शुरुआत में भी कह दिए, फिर कह रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस बार जो है संघ की यह कोशिश है, यह बैकअप देने की तैयारी है कि भाजपा जो है एक बड़ी पार्टी के रूप में बिहार में उभर करके सामने आए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना न भूलें। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।